हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आ गया हूं और आज कवर करूंगा 4 से 10 मई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 4 मई का जो दिन है ये एक सकारात्मक दिन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इस दिन आपकी सोची हुई कार्य प्रणाली एक्चुअली आपके फेवर में काम करेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। जिन मामलों में आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ना चाहते थे और उसके लिए आपने प्लानिंग करके काम करना शुरू कर दिया तो ये हो जाएगा। किसी भी मामले से जुड़ी पुरानी इनसिक्योरिटी से आप बाहर आ जाएंगे, दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे, दूसरे लोग आपके प्रभाव में आकर मैनिपुलेट होकर आपका लाभ करें इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। हाँ, कुछ पुरानी बातें आपके मन को परेशान करेंगी, उस पर आपको स्वयं नियंत्रण लगाना पड़ेगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव है और 60% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 5 मई की। 5 मई का जो दिन है ये एक सकारात्मक दिन है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर आपको एक निर्णय लेना होगा, सही का साथ दीजिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए और किसी भी कंडीशन में अपने मन को नकारात्मक नहीं करना है। यह दिन ईश्वर की फेमिनिन एनर्जी से ओतप्रोत रहेगा, इसलिए देवी दुर्गा या शक्ति, यानी शक्ति मतलब माता पार्वती, उनकी आराधना करना, उपासना करना, पूजा करना, इनके मंदिर में विजिट करना आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर किसी मुश्किल में फंसते हैं तो देवी से अनुरोध करें, देवी से प्रार्थना करें, उनकी शक्तियां आपको प्रॉब्लम से निकलने में मदद करेंगी। मन की पीड़ा या जो माइंड स्ट्रेस है वो थोड़ी कम होगी। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आप अपना अच्छा आउटपुट देने में कामयाब रहेंगे। कुछ सीखने इत्यादि के लिए भी दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अथवा आप अगर खुद चाहते हैं तो नए अवसर भी आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 6 मई का दिन बताता है 2 वे सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी, जिसकी वजह से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने में आप काफी सक्षम रहेंगे। दूसरा व्यक्ति आपके लव रिलेशनशिप का हो सकता है, फैमिली मेंबर, मित्र, बिजनेस पार्टनर, कोई भी। उनके साथ अपनी बातचीत, व्यवहार, डीलिंग करने में आप कामयाब रहेंगे। एक इमोशनल फैक्टर इस दिन आपके इर्द गिर्द रहेगा, जिसकी वजह से संभव है कि आप थोड़ा इमोशनल हो जाएं या इमोशनल होकर कोई निर्णय लें, जिसकी मनाही है। इमोशनल निर्णय नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको अध्यात्म में भी सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटीज दिखाता है। तो अगर आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए कुछ कार्य करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। यह दिन 80% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन यह बताता है एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल या चुनौतियों से भरी हुई हो। अगर आप हार मानकर पीछे हटते हैं तो फिर ये आपकी अपनी गलती है। हार मान लिया तो मान लिया, फिर तो हार ही गए। और अगर हार नहीं मानते, चुनौती का सामना करते हैं, संघर्ष में अपने आप को बनाए लगाए रखते हैं, तो आपकी अपनी पूरी कोशिश के साथ आपके जीत जाने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये एक ऐसा दिन है
जो आपके एफर्ट्स के बेसिस पर आपको सफलता देता है। एफर्ट्स नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स हर्डल्स की वजह से आप पीछे हटने को मजबूर हो जाएंगे। इस चीज का जरा सा ध्यान देना है। हाँ, इस बात को और समझने की जरूरत है कि अननेसेसरी लोगों के साथ में आर्गुमेंट्स में आपको दिन खराब नहीं करना। कार्य करिए, कर्म करिए, वर्बल चलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 8 मई का दिन बताता है पिछले लगातार 2 महीने से किसी एक मामले को मैनेज करने के लिए अगर आप प्रयासरत थे तो आपके प्रयासों में आपको अब सफलता मिले या मिलनी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। दूसरा, आर्थिक मामलों में किए गए उपक्रम काम करेंगे, योजना सही दिशा में चलेगी और धन के मामले में आपको सफलता मिलती चली जाए, मिलनी शुरू हो जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटीज बनेगी। कुछ मामलों में रुके हुए धन के आने की संभावना भी है। ये एक ऐसा दिन भी है जो आपको लग्जरी यानी महंगी चीजों पर खरीदारी करवा सकता है, तो उस पर आपको खुद इंटेंशनली ध्यान देना होगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, 100% का सपोर्ट बनाए हुए है। 9 मई का दिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने की बात बताता है जो आपके मन को छू जाए, दिल खुश कर दे। इंफॉर्मेशन आपके इस्तेमाल की भी हो सकती है, आप उसका यूज भी कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, कोई नुकसान नहीं है। दूसरा, किसी से अगर मिलने की एक उत्कंठा थी, प्रतीक्षा थी, तो उनसे मुलाकात हो जाए या उनके बारे में जानकारी मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। आप काफी पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन इस दिन रहेंगे। मन से निगेटिव रहेंगे लेकिन एक्शंस में पॉजिटिव रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि भाई फला इंसान है, इसका मेरे को अब लाभ उठाना है, और आप उससे मिले, अब आप लाभ नहीं उठा पा रहे, आप उसकी ही मदद करने लगे। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा थोड़ा सा विरोधाभासी इस दिन हो जाएगा जिसका आपको नुकसान नहीं है, लेकिन आपका ऑरा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपकी साख बढ़ेगी, ये हो जाएगा। एक चीज और, किसी टारगेट को इस दिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, लेकिन उस टारगेट पर जो काम करना है ना, उसमें आप डिले कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो अब ये चूंकि आप जान गए, अगर आपने खुद उस टारगेट पर काम किया तो सफलता मिल जाएगी। ये दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन पारिवारिक मामलों में चीजों को सहजता और सौहार्दपूर्ण रहे, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। फैमिली में एक अपनापन, एक लगाव रहेगा। एक साथ मिलजुल कर किसी कार्य को मैनेज करें, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। किसी उत्सव में शामिल हो या उत्सव समारोह में आपको निमंत्रण मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार में ही कोई उत्सव जैसा वातावरण बन जाए, इसकी भी संभावना दिख रही है। इसके अलावा व्यापारिक आर्थिक मामलों पर किए गए कार्य अथवा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, समाज में सम्मान बढ़ेगा। ओवरऑल ये दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 4 मई का जो दिन है एक पहेली जैसा होगा। संघर्ष की स्थिति बनेगी जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इन्वॉल्व होने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। संघर्ष की स्थिति का सामना जब आप करना शुरू करेंगे तो अपना पूरा योगदान और पूरा जोर लगा देंगे और विजय प्राप्त करके निकलेंगे, जिससे आपके सम्मान मान में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा और आप आने वाले भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को रेडी पाएंगे। आप किसी स्पेसिफिक मामले पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए और मेरा फायदा जिसमें है वो करूं या जो दिल कह रहा है वो करूं। तो आपके लिए उत्तर है कि जो दिल कहता वो करिए, नफा नुकसान मत देखिए इस एक दिन में, क्योंकि जो आपका दिल कहता है, अगर वो हो सकता है आपका दिल कहता हो और आप वही करें और उससे फायदा भी हो रहा हो, है ना। तो जो ऐसा नहीं है कि नुकसान ही करना है अपना, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आपको बस दिल की सुननी है। अगर मेरे लाभ की बात मेरा दिल बता रहा है तो ठीक है, अगर दिल कहता नहीं नहीं यहाँ लाभ तो नहीं है लेकिन नैतिकता ये कहती है कि यही किया जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं, भाई मान लीजिए आपको किसी की मदद करनी है। अब उस मदद का आपको कोई लाभ नहीं मिलना है, ठीक। अब हो सकता है दिमाग कहे कि यार छोड़ना, टाइम क्यों खराब करना अपना, उस टाइम को दूसरे जहां यूटिलाइज करो। लेकिन दिल कहता नहीं यार मदद कर, तो लाभ वाभ छोड़ो, मदद करनी चाहिए। तो दिल की सुनिए, मदद करिए।
अब उल्टा कर देते हैं। हो सकता है आपका किसी की मदद करने से फायदा हो रहा हो, आपको पता है कि मुझे फायदा हो जाएगा, और आपको दिमाग में लग रहा हो कि यार फायदा उठाना तो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन दिल कहता भाई फायदा होगा वो एक तरफ है, लेकिन आइडली तो मदद करनी बनती है, क्योंकि नैतिकता कहती मदद करो, फायदा मिलेगा वो बोनस है, तो मदद करनी है। ठीक है, इसको इस तरह समझिए। इस दिन अगर आप संयम रखते हैं और चीजों को इस तरीके से जैसा बताया गया मैनेज करते, तो पूरा दिन आपकी मुट्ठी में रहेगा। 70% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन बताता है काफी पॉजिटिव दिन रहेगा। आपके सभी काम आसानी से होते चले जाएंगे। आप थोड़ा कैजुअल रहेंगे, आराम पसंद। इससे हालांकि कोई नुकसान नहीं है तब तक जब तक केवल आप अपने काम के प्रति फोकस नहीं रहते। फोकस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, और स्मार्ट वर्क में ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दूसरों को लगा दें आपके काम को करने के लिए, और आप बैठे आराम करें, आइसक्रीम खाएं। इस दिन इन चीजों के अलावा अच्छा, दूसरे लोग आपकी मदद भी करेंगे और अप्रिशिएट भी आपको करेंगे। आपको ही हो सकता है धन्यवाद बोलने कि यार आपने हमारी हेल्प ली, या आपने इस काम को हमें करने दिया, बहुत बहुत थैंक यू, ऐसा कुछ। इन चीजों के अलावा किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करना या स्पेसिफिक टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं, उस दिशा में आप खुद काम करें, किसी को मैनिपुलेट करके करावें या कैसे भी करें, पता नहीं, आपको सफलता मिल जाएगी, दिमाग लगा लीजिएगा। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 6 मई का जो दिन है सकारात्मक है। 100% का सपोर्ट ये दिन भी दिखाता है, लेकिन यह बताता है कुछ और चीजें। पहला, स्वास्थ्य में लाभ होगा, न सिर्फ आपके बल्कि परिजनों के भी, अगर कोई इशू है तो। दूसरा, इस दिन आप अपने कार्यों को सही तरीके से संचालित कर ले जाने, पूरा कर ले जाने में कामयाब होंगे। परिवार में या अपनों के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव, मतभेद चल रहा है तो वो सुलझ जाए, समाप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। परिवार के सदस्य किसी भी एज ग्रुप के हों, उनके साथ एक बेहतर तालमेल बनेगा। आर्थिक मामलों में विकास होगा, वृद्धि होगी, धन की आवक बढ़ेगी। 7 मई का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर क्षुब्ध हो सकते हैं। क्षुब्ध मतलब थोड़ा सा नाराज, और ये नाराजगी दूसरे लोगों को रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, इसलिए नाराजगी मत दिखाइए किसी को। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है अगर आप एग्रेशन से बच जाते हैं, कर्म में लगते हैं और बस अपनी योजना पर, अपनी ही योजना पर काम कर ले जाते हैं। हालांकि ऐसा दिखता है कि एग्रेशन, गुस्सा या बदले की भावना की वजह से आप चीज़ों को डिले करते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, तो ये आपको इंटेंशनली रोकना होगा। बाकी ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, और 60% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन एक नई यात्रा की ओर इशारा करता है। यात्रा आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है, और तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। तीनों क्षेत्रों में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी है। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। स्वयं पर विश्वास करें। स्वयं पर थोड़ा ज्यादा विश्वास यानी अति विश्वास हो जाता है तो भी काम चल जाएगा, कोई नुकसान उससे नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि उन मामलों में, जिन मामलों में आप चीजों को एक एंगल पर समझ रहे हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इसलिए दूसरा पर्सन उसे अलग नजरिए से देख सकता है। बाकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चीजें पॉजिटिव हैं, योजना का लाभ मिलेगा और नई सफलता की ओर आगे बढ़ें, इसकी संभावना के साथ ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 मई का दिन वृषभ राशि परिवार के साथ एक अच्छे तालमेल की ओर इशारा करता है। परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। फैमिली आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इस दिन बन जाए, बनी रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी कार्य के पूरा होने की उम्मीद अगर कर रहे थे तो उसके पूरा होने की संभावना अथवा इस तरह के समाचार मिलने की संभावना भी बन रही है। एक ऐसा दिन है जो आपको न सिर्फ मन में शांति, प्रसन्नता देगा, बल्कि भविष्य के लिए योजनाएं बनाने की प्रेरणा भी देगा। तो ओवरऑल ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट वृषभ राशि 10 मई को भी आपके लिए रहेगा। बस आप अपने अहंकार को नियंत्रित करके रखें, क्योंकि अहंकार के साथ ये दिन काम नहीं करने देगा। आपको सफलता मिलेगी। जिन मामलों, जिन कार्यों में आप लगेंगे, चाहे नए चाहे पुराने, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ने में दिन मदद करेगा। चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, योजना बनाने में आसानी होगी और
आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यहां तक कि आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में लोग पॉजिटिव बातें करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 4 मई का दिन एक छोटे परिवर्तन को लेकर आएगा। कुछ पुराने मामलों को रीअरेंज और रीमैनेजमेंट के लिए ये दिन सूटेबल है, कर लीजिए। दूसरा, ये दिन आपको एक कोरे कागज जैसा मिलेगा। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि यार अगर हमको अपनी किस्मत लिखने का मौका मिलता तो हम ये लिख देते। अगला सवाल ये होता है कि लिख देते तो क्या सचमुच मिल जाता? जवाब है नहीं, क्योंकि वो लिखे हुए को प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। क्योंकि बाई बर्थ वाला तो मामला खत्म हो गया ना। अब भाई आप जिस परिवार, जिस लोकेलिटी, जिस जगह पर जन्म ले चुके, अगर ईश्वर कहते चल भाई तू 2 लाइन अपनी लिख ले, तो आप बर्थ को थोड़ी चेंज कर लेते कि भाई अब हम जो है राजा के घर में जन्म ले लें। वो तो अगले बार होगा, इधर नहीं हो सकता। इधर वाले में आप आगे के लिए लिख सकते हैं कि भाई आगे हम ये प्राप्त करेंगे, आगे जीवन में ये अचीवमेंट मिलेगा, मुझे ये मिल जाए। चलो आपने लिख लिया मुझे ये मिल जाए, तो ये दिन कहता है कि कुछ भी जो लिखना लिख लो और उसके लिए एक प्लान कर लो कि ये होगा कैसे। काम करो, हो जाएगा, यानी करो कर्म और वो मिल जाएगा जो चाहते हो आप। ये दिन इस तरह का है और यही आपको करना चाहिए। अगला, अच्छा, ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट भी दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का जो दिन है ये बताता है कि थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, स्वयं में आत्ममंथन, आत्मचिंतन करेंगे, अपनी पुरानी गलतियों पर, पुरानी उपलब्धियों पर विचार करेंगे, जिन बातों, जिन मामलों में आपका दिमाग फंसा है उस पर सोच विचार करेंगे और एक सही नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और आप जिस नतीजे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उस पर अगर आगे आप कार्य करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल रास्ता खुला है, सफलता प्राप्त होगी। यह दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों दृष्टि से। 6 मई का दिन बताता है आपके पास एक योजना होगी अपने व्यापार, अपने काम, अपनी जॉब को और बेहतर करने की, और अधिक धन कैसे कमाएं इसकी एक योजना आपके पास 6 मई को होगी। योजना पर काम करने में मिथुन राशि बड़े कच्चे हो जाते हैं, पता तो है बट करते नहीं है। इस गैप को फिल कर दीजिए। 6 तारीख से बस अपने आप को इस योजना के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। योजना पहले से है और योजना में गलती ना हो इसके लिए सिर्फ एक चीज बता देता हूं, योजना ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं कि भैया बस 1 हफ्ते में, 1 महीने में रकम दुगनी हो जाएगी। नहीं, ऐसी योजना नहीं होती। प्रॉपर योजना होनी चाहिए ना कि भाई अर्निंग, इनकम, ठीक है, वो गपागप वाला मामला नहीं, ठीक है। आपका अपना धैर्य, अपना कर्म, अपना विश्वास आपको सफलता प्राप्त करने की दिशा में ऐसा पुश करेगा जिस पर अगर आप चल गए तो फिर बहुत कुछ भविष्य में बदल जाएगा। हालांकि यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 7 मई का दिन यह बताता है मन शांत रहेगा, बाहर की आपाधापी के विपरीत मन अंदर शांत रहेगा। थोड़ा इस मोमेंट को एंजॉय करिए, इस शांत मन के साथ अपने आप को रोकें, लगाएं और इस शांत मन के साथ में विचार करें कि मैं अभी क्या कर रहा और मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। दूसरा, स्वयं की उपलब्धियों पर गर्व होगा, आत्मविभोर हो जाएंगे और मन अपने ऊपर बहुत प्रसन्न रहेगा। इस दिन को एंजॉय करिए, ये दिन अच्छा है। दिन का कुछ समय आप अकेले बिताना चाहें, इसकी पॉसिबिलिटी है, उससे कोई नुकसान नहीं है। 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन बताता है कि एक नई ऊर्जा अथवा किसी नए कार्य में जुड़ने की महत्वाकांक्षा या दोनों आपके अंदर रहेगी। 1 या 2, दोनों से कोई दिक्कत नहीं, 1 से कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ अपने कार्य के प्रति समर्पण रखें, अपनी योजना पर बने रहें और अपने कर्म को करते जाएं तो ईश्वर का एक सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही डिवाइन कनेक्शन आपके जीवन में जुड़ता है, आप एक ऊर्जा का उछाल, एक बहाव महसूस करेंगे और उतनी एनर्जी के साथ आप लगकर उस कार्य में सफलता अर्जित कर पाएंगे। इन चीजों के अलावा किसी नए कार्य में आगे बढ़ने के लिए दिन अच्छा है, किसी नई योजना पर कार्य करने के लिए भी दिन अच्छा है, और किसी एक मामले को मैनेज करने, किसी एक मुश्किल मामले को सुधारने, सॉल्व करने के लिए भी दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मई का दिन अच्छा नहीं है, 10 मई वापस एक पॉजिटिव दिन हो जाएगा। इसलिए मिथुन राशि 9 मई यानी 9 मई को पैनिक होकर, घबरा कर, डर करके कोई निर्णय नहीं लेना, डिसीजन पेंडिंग कर दीजिए। इस दिन किसी भी नए कार्य में संलग्न मत रहिए, किसी को प्रॉमिस मत करिए और दूसरों पर भरोसा मत करिए। बड़े मामलों को टाल दीजिए, आसान रास्ते अपनाने की कोशिश करिए, अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन से बचाइए। यह दिन अच्छा नहीं है, जीवन के सभी क्षेत्रों पर सपोर्ट नहीं कर रहा। इसलिए अच्छा, एक चीज और है कि इस दिन कुछ ऐसा नुकसानदेह स्थिति का सामना करना पड़े जहां आपको अपनी गलती महसूस हो, तो उसे स्वीकार करिए और ईश्वर से कहिए कि ठीक है प्रभु, गलती हमारी थी, अब आगे आपका सानिध्य और मार्गदर्शन मिले, चीजें उस तरह से घुमा देंगे तो चलता रहेगा। यह दिन अच्छा नहीं है, इसलिए रूटीन वर्क पर बने रहें बस। 10 मई का दिन मन नकारात्मक रहेगा। हो सकता है ये 9 तारीख की नकारात्मकता है जो रिफ्लेक्ट होगी, और मन की नकारात्मकता अंदर एक डर पैदा कर देगी। और ये डर इस बात का होगा कि आपको लगेगा कि ये लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। दो लोग आपस में आपकी ओर देखकर अगर कानाफूसी करेंगे ना, तो आपको लगेगा मेरे बारे में बात हो रही, चाहे वो लोग प्लानिंग कर रहे हो कि भाई कौन सी मूवी चलनी है। तो दैट मीन्स कि निगेटिविटी फील होगी आपके सराउंड में चारों तरफ। सतर्कता आपको रखने की सलाह दी जाती है, आपका मन सतर्कता रखेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, रखिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर चीजें नकारात्मक नहीं है। 90% ये दिन आपके सपोर्ट में है, फेवर कर रहा है। इसलिए जिस कार्य में है, जिस काम को करना है, एडहॉक है, नया काम है, पुराना रूटीन वर्क है, बस उसमें अपना बने रहिए, किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं प्राप्त होगी। मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 4 मई का जो दिन है एक पॉजिटिविटी दिखाता है, समाज में आपकी पकड़ बढ़े, मजबूत हो, इसकी संभावना दिखाता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यों में, कार्य क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त होंगी, विरोधी परास्त होंगे और आप अपनी सोची हुई कार्य प्रणाली पर सफलता अर्जित करें अथवा निर्णय लेने में यह दिन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ 100% का सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन ये कहता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करेंगे। चैलेंज बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन मन करेगा यार इस चैलेंज को स्वीकार मत करो, मजबूरी पड़ेगी, चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मजबूरी में सही चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और उसको मैनेज करने की कोशिश करिए। थोड़े ही समय में आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत आसान है। दूर से देखने में परेशानी लग रही थी, लेकिन दूसरों को ये रिफ्लेक्ट मत होने दीजिए कि आप आसान काम कर रहे हैं। दूसरों को यही सोचने दीजिए कि आप एक मुश्किल मामले को मैनेज कर रहे हैं ताकि आपका ऑरा बढ़े। ये दिन आपको चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करके आपका मोटिवेशन हाई कर देगा, लर्निंग बढ़ा देगा। भविष्य के लिए नई योजनाएं इत्यादि बनाने को अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। बाकी ये एक ऐसा दिन भी है, चैलेंज अगर ना भी हो, एक मोटी बात मान लेते हैं, और आप किसी सिचुएशन को चैलेंज मानकर मैनेज करना चाहें तो भी सेम तरीके से ये दिन आपको सपोर्ट करता चला जाएगा। 6 मई का दिन अच्छा नहीं है, 7 मई वापस पॉजिटिव, इसलिए 6 मई के दिन दूसरों पर पहला तो भरोसा नहीं करना। दूसरा, कर्क राशि, बड़े लेन देन को दूर रखिए, अपने से काम करिए, लोगों की बातों पर विश्वास मत करिए, लोगों को काम डेलीगेट मत करिए क्योंकि वे गुड़ गोबर कर सकते हैं। और अगर किसी मामले में आपको काम देना है, जैसे भाई आप हो सकता है कहीं पर अथॉरिटी पर्सन और आपको 4 लोगों को काम पकड़ाना है कि भाई ये काम करके दो, तो उसे उनकी जिम्मेदारी बना दीजिए कि भाई करके दो, नहीं करोगे तो तुम जिम्मेदार होगे इस नुकसान के, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा काम तो था तुम्हें काम बांटना। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उधर डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली तो फिर काम नहीं होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैनिपुलेट करिए। यह दिन नकारात्मक है, लेकिन कहता आने वाला दिन पॉजिटिव है, इसलिए इस दिन की नकारात्मकता दिमाग पे हावी मत होने दीजिए। बड़े गंभीर मामलों में निर्णय पेंडिंग कर दीजिए, बस इतना करिए। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं करता। अगला दिन 7 मई एक पॉजिटिव दिन, जो नकारात्मकता आपने
पिछले समय में 1-2 दिन में झेली, वो नकारात्मकताएं सब सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएं। ईश्वर की कृपा ऐसी बनेगी जो आपके जीवन को बैलेंस कर देगा। पॉजिटिविटी निगेटिविटी बैलेंस होगी, इमोशंस बैलेंस होंगे, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी बैलेंस आ जाएगा। ये दिन फ्रूटफुल है, ग्रोथफुल है, ईश्वर की कृपा बनी है, तो अपने हिसाब से ड्राइव करें, चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। 8 मई का दिन एक क्लोजर को दिखाता है, लेकिन कहता है इस दिन डिसीजन मत लीजिए। क्लोजर का मतलब कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज जो आपके जीवन में क्लोज हो रहा हो। कुछ ऐसा है ना कि कभी कभी होता है कि भाई कोई चीज एक ऐसे मोड़ पर निकल रही है कि हम उसे रोक नहीं पा रहे, हो ही रहा है, हम रोक नहीं सकते। उस वाले सिचुएशन में बस एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ ठीक है भाई, रोक नहीं सकते तो हम स्वीकार ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। स्वीकारोक्ति आपके अंदर की नकारात्मकता को होल्ड कर देगी, रोक देगी, बाहर की निगेटिव एनर्जी को रोक देगी और आपको सकारात्मकता यानी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देगी, जो आने वाले समय में आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ये दिन में जो भी चीज में क्लोजर हो रहा है या ऐसा मोड़ है जिसे आप रोक नहीं पा रहे, ये आपके ही फेवर और आपके भले के लिए है। ये आपको आने वाले समय में बाद में पता चलेगा। हालांकि 8 मई के दिन मन निराश, उदास, हताश हो सकता है। इस निराशा, उदासी और हताशा को स्वीकार कर लीजिए। किसी नए काम में मत जुड़िए, मन को शांत रखिए, रूटीन वर्क में बने रहिए। बस ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। कर्क राशि 9 मई का दिन बताता है ईश्वर की कृपा एक ऐसे रूप में उतरेगी जो आपको प्रिविलेज देगी कुछ भी मैनेज करने का। तो समझिए ये एक दिन आपकी मुट्ठी में, आप असंभव को संभव करने के प्रयास करते हैं। योजना बना लीजिए कि यह असंभव संभव कैसे होगा और वो हो जाएगा। बिना योजना के थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी जादू होगा, है ना। तो योजना बना लीजिए। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, लोगों को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप अपने आप को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे। आपका मन किसी चीज में नहीं है, आप उस चीज में डालना चाहते हैं, हो जाएगा। और आपकी अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, आपकी सोच, आपकी पहुंच से ज्यादा आपको सपोर्ट करेगी। खुद पर इस दिन भरोसा रखिए। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, लेकिन एक लिमिट से आगे नहीं। आपका सेल्फ डाउट चीजों को लिमिट कर सकता है। बस एक इशू है और कोई इशू इस दिन में नहीं। यह दिन पॉजिटिव है, अच्छा है, फेवर करता है, आगे बढ़ने के अवसर देता है, सफलता प्राप्त कराता है, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार चलाता है और सफलता हर मामले में देता है। लेकिन हर मामले में अगर आप डाउटफुल हैं, वो भी सेल्फ डाउट, तो गड़बड़ हो जाएगी। सेल्फ डाउट के साथ ये दिन 40% का सपोर्ट करेगा। सेल्फ डाउट को ओवरकम कर लिया, पास कर लिया, तो ये दिन आपको 80% का सकारात्मक सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि, आपके लिए 4 मई का दिन एक गुड न्यूज लेकर आ सकता है। शत्रु आपके विरुद्ध रहेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, वे खुद ही मुंह की खाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। हालांकि आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपकी इमेज गिरनी नहीं चाहिए। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा। यह दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। रिलेशनशिप्स में या जिन मामलों में आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, उसकी स्किल आपको समझ दे देगा और आप अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेकर कार्य करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन कहता है अपने काम से काम रहिए, दूसरों से क्या लेना देना। दूसरों के पचड़ों में फंसकर आपने वैसे भी अपना बहुत नुकसान कर लिया है, अब मत फंसिए। जितना अपने काम से काम रहेंगे ये दिन उतना आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि ये दिन आपको थोड़ी नकारात्मकता दिखाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ों को मैनेज करने के लिए मुझे आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है। कुछ नहीं करना, फालतू चीज़ों पे दिमाग मत लगाइए, अपने काम पर फोकस रखिए और देखिए कि ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट कितना बढ़िया देता है। 6 मई का दिन कहता है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके जो भी हैं उसे पूरा करने में ये दिन मदद करेगा। इस दिन आप अपने कार्यों को सही तरीके से, सही अनुपात में, सही समय पर पूरा करेंगे और इसकी वाहवाही आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मन आपका थोड़ा सा उपेक्षा या संताप में घिरा रहेगा, क्योंकि हर चीज जो आपके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है उसमें से कुछ चीजें आपके लिए बोझ बनी है।
मन के बोझ को हटाइए, ये दिन आपको और सकारात्मक रिस्पॉन्स देगा। दूसरे लोग क्या सोचेंगे इस बारे में दिमाग मत लगाइए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बोझ लगती है उसे हटाइए। लेकिन यहां ध्यान क्या रखना है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं हटाना जो आपकी ही है, खुद की, उसे नहीं हटाना है। जो एडिशनल फालतू में आ गए उसे हटाइए। यह दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में एक मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और यह मुश्किल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि आपका नजरिया गलत हो जाएगा। नजरिए को जरा एंगल बदल लीजिए। किसी चीज को आप एक पॉइंट से देख रहे हैं, उसे दूसरे पॉइंट से देखिए। कैसे करेंगे? सोचिए कि इसको मेरे पिताजी किस नजरिए से देखते, मेरा भाई किस नजरिए से देखता, मेरा मित्र किस नजरिए से देखता, या आप जिस समझदार इंसान को समझदार मानते हैं। कोई होगा ना, किसी को आप आइडल मानते हो कि भाई ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई भी हो, आपका मित्र हो या कोई सेलिब्रिटी टाइप का पर्सन हो, ठीक। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि यार स्वामी विवेकानंद को मैं बड़ा मानता हूं, तो भाई ठीक है, इसी सिचुएशन को स्वामी विवेकानंद देखते तो कैसे देखते? पॉइंट ऑफ व्यू बदलिए, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम दूसरों से डिस्कस करने का फायदा नहीं होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। यह दिन ऐसा है जो आपके मन को थोड़ा विचलित करे। मन को शांत रखने की जितनी कोशिश करेंगे उतना बढ़िया। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन बताता है काफी पैशनेट रहेंगे अपने प्रति, अपने टारगेट के प्रति, टारगेट को हासिल करने के प्रति और अपने कर्म के प्रति भी। बहुत अच्छी बात है। आपके कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। सिचुएशंस आपके फेवर में मुड़ती जाएंगी, विरोधी परास्त हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। जानबूझकर किसी का नुकसान करने की कोशिश मत करिएगा। बाई चांस आपके अपने काम को करते हुए किसी का नुकसान हो जाए तो वो बुरे कर्म में शामिल नहीं माना जाएगा। प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर को थोड़ा मनाना पड़ सकता है, इसकी तैयारी कर लीजिए। बाकी ये दिन पॉजिटिव है और 80% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मई का दिन ये कहता, पहली चीज तो एक ऐसी खबर मिलेगी जो आपके काम की हो और उस खबर का फायदा उठाकर आप अपने उल्लू सीधा कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, उस खबर का लाभ दूसरों को देने की कोशिश करके अपनी ऐसी तैसी मत करिएगा। वो खबर आपके लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं है, तो दूसरों का फायदा कराने का प्लान छोड़ दीजिए। तीसरा, इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले में स्पेसिफिक योजना पर काम कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है और करते हैं तो सफलता भी मिल जाएगी। ये दिन सिचुएशन को, रिलेशन को, मामलों को मैनेज करने में आपको हाईली कैपेबल बनाकर आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स देता जाएगा। 80% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन बताता है कि टांग खींचने वाले आपकी टांग खींचने की कोशिश में लगे रहेंगे और उनको लगे रहने दीजिए, क्योंकि वे बस लगे ही रह सकते हैं, खींच नहीं पाएंगे। लेकिन उनका लगे रहना आपको निराश, हताश, उदास या डिस्टर्ब कर सकता है। मन की डिस्टर्बेंस को हटाइए, क्योंकि यह दिन वैसे भी आपको काफी परेशान करने वाला है। मन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों पोल्स के बीच में झूलता रहेगा। किसी समय पॉजिटिव, किसी समय नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, कभी बीच में आ जाएगा। तो एक ही टाइम पर, एक ही टॉपिक पर आप पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे और आप सोचेंगे पता नहीं यार आज क्या हो रहा है। तो पता नहीं क्या हो रहा है को पता नहीं पर जाने दीजिए। ग्राउंड रियलिटी यह है कि यह दिन मुश्किलों से भरा है, लेकिन अगर आप अपने कार्य में लग जाते हैं तो सफलता मिल जाएगी। ये इसी तरह से है। इसको ऐसे समझिए कि भाई देखने में तो रास्ता बड़ा टेढ़ा लगता है, ठीक, लेकिन जब आप निकलेंगे तो फिर आपको टेढ़ा है ये फील नहीं होगा। जैसे मोस्टली एक्सप्रेस वे पर होता है, आप मैप में देखिए तो काफी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कई बार, लेकिन जब एक्सप्रेस वे पर चलिए तो आपको वो मालूम नहीं देता, क्योंकि वो कर्व बहुत लंबे होते हैं और आपको पता नहीं चलता। तो ये दिन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। 80% अच्छा हाँ, ये भी 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 4 मई का दिन पॉजिटिव रहेगा। परिवार को लेकर के, अपने कार्य को लेकर, अपने अपनों को लेकर के काफी पॉजिटिव रहेंगे
और आप सिचुएशंस को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा काबिलियत रखेंगे और ये दिखाएंगे भी। हालांकि लोग आपको मैनिपुलेट करने की नाकाम कोशिश कर सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। साथ ही साथ ये दिन आपको अपॉर्चुनिटी की जगह अपॉर्चुनिटीज देगा। एक नहीं, एक से अधिक अवसर देगा, लेकिन आपको जरा आंखें खुली रखने की आवश्यकता है। इस दिन आपके कार्यों में न सिर्फ सफलता मिलेगी, बल्कि आप जिस ढंग से चाहते हैं चीजें उस ढंग से मूव कर जाएंगी। आपको बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। यह दिन 70% पॉजिटिव है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन ये 2-3 चीजें दिखाता है। पहला कहता है कि अगर किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करना चाहते हैं तो ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। दूसरा, सिचुएशन ही चैलेंजिंग हो जाए और आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करने के लिए मजबूर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस मजबूरी को छोड़ें, चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ये दिन आपको सपोर्ट दे देगा और आप सिचुएशन को न सिर्फ अपने फेवर में ले आएंगे बल्कि उसका लाभ भी उठा पाएंगे। और तीसरा, आप किसी स्पेसिफिक मामले या जिस भी मामले में आप सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, उससे काफी कुछ सीख पाएंगे, प्रेरणा ले पाएंगे जो भविष्य में आपके काम आएगी। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मई का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में बने रहेंगे। 1-to-1 रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी। बिजनेस पार्टनर या क्लाइंट के साथ डील करना आसान होगा। हालांकि कुछ इमोशनल मामले आपको परेशान कर सकते हैं जिसे आपको स्वयं डील करना होगा, लेकिन अगर अपनी योजना पर यूजुअली बने रहते हैं तो फिर सफलता सुनिश्चित है। 80% का सपोर्ट ये दिन भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई अच्छा दिन नहीं है। 8 मई वापस एक पॉजिटिव दिन हो जाएगा, इसलिए 7 मई को आप पहले तो ये समझ लें कि ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरे, अगर आप इस दिन किसी नए मामले में जुड़ते हैं तो नुकसान होने की संभावना है, तो वो मत करिए। अब सवाल है इस दिन को मैनेज कैसे करें। पहला, रूटीन वर्क पर बने रहिए। दूसरा, दूसरों के मामलों से दूर रहिए। तीसरा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए एकदम घोर स्वार्थी व्यक्ति की तरह काम करिए। स्वार्थी का मतलब यहां मैं ये नहीं कह रहा जाइए उसका नुकसान करके आइए ना, ये नहीं कहा। स्वार्थी का मतलब मैं मेरा फायदा देख रहा हूं, बस मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। ठीक, बारिश हो रही है, एक इंसान के खड़े होने की जगह है। मैं बारिश से बच सकता हूं तो मैं जाकर बारिश से बचूंगा। मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा कि ये भीग रहा है या नहीं। भीगो, मुझे बचना है क्योंकि मुझे जुकाम हो जाएगा। माइंड ये रखिए। तो आपने किसी का नुकसान नहीं किया। ठीक। 8 मई ये एक सकारात्मक दिन तो है, लेकिन एक अलग एंगल में। ईश्वर की शक्तियां सहयोग करेंगी आपके पुराने नुकसान की भरपाई करने की प्रक्रिया को बनाने में, और इस प्रक्रिया को आप समझ जाएं, पैटर्न को समझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो एक बार जब पैटर्न को समझ गए तो फिर उसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। दूसरे, इस दिन आप काफी सोच विचार कर काम करने वाली प्रवृत्ति रखेंगे। ये अच्छी प्रवृत्ति है, इससे कोई गिल्ट मत लीजिए, लेकिन दूसरों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में बिना जाने जजमेंट मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन 90% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कन्या राशि, 9 मई का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा, एक नई योजना आपके मस्तिष्क में हो सकती है और आप उस पर सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप डिले ना करें चीजों में। दूसरे, अपने कर्म में बने रहें। और तीसरे, जल्दबाजी ना करें। अगर आप बस इतना सा ध्यान रखते हैं तो आपकी योजना सही दिशा में चलेगी। कर्म करेंगे तो सफलता आने वाले भविष्य में मिलेगी, जो न सिर्फ सफलता देगी बल्कि आपके मान, आपके सम्मान में वृद्धि भी कराएगी। इन चीजों के अलावा किसी एक मामले को इस दिन अगर स्पेसिफिकली मैनेज करना चाहते हैं तो जब तक उस मामले में आपको सफलता न मिले लगे रहिए। सफलता मिलकर रहेगी, क्योंकि ये दिन इस मामले में आपको सपोर्ट करेगा। वैसे ये 60% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन एक परिवर्तन दिखाता है, परिवर्तन जो आपके फेवर में है, आने वाले भविष्य को एक नई रूपरेखा में आपके समक्ष लेकर आएगा, जिसमें चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी लेकिन आपके पक्ष में बनी रहेंगी और आप उसका इस्तेमाल करके लाभ कमा सकते हैं। इस दिन आप अपने मामलों को मैनेज करने के लिए, चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए, सिचुएशन को फेवर में लाने के लिए या लोगों का लाभ उठाने के लिए भी इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपके आत्मविश्वास और आपकी योजना के अनुसार आने वाले भविष्य में सफलता दे देगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मई का।
राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 4 मई का दिन बताता है कि आप स्वयं के ऊपर डाउट करेंगे, जिसकी वजह से चीजें नकारात्मक हो सकती हैं। अगर आप स्वयं पर डाउट करते हैं तो मन आपका डर आशंका में घिर जाएगा, जिसकी वजह से निर्णय गलत होंगे और रिजल्ट आपको फेवर नहीं करेगा। अब ये जो सेल्फ डाउट है, ये अननेसेसरी है, फालतू आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। जरा याद करिए अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज, अपनी योग्यता को, और डाउट की बजाय ईश्वर पर भरोसा करिए, काम करिए। हर मामले में जिसमें आपको डर लग रहा है, सफलता मिलने के संयोग बने हैं। यह दिन 40% मिनिमम, 80% मैक्सिमम सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन तुला राशि बताता है कि आप चीजों को मैनेज करने की काबिलियत रखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस दिन दिखावा ना करें। बस एक चीज, क्योंकि अगर आपने इस दिन दिखावा करने की कोशिश करी तभी आपसे गलती होगी, वरना नहीं होगी। और यह दिन आपको आर्थिक मामलों में सफलता देता है, व्यापारिक मामलों में सफलता की ओर बढ़ाता है, चीजों को आपके पक्ष में रखता है, 60% का सपोर्ट बनाकर दे रहा है। 6 मई का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, और रहेगी बड़ी पुरजोर रहेगी कि आपके सारे काम बनते चले जाएं। मुश्किल से मुश्किल मामले भी सुलझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। सात्विक बने रहिए, ईगोइस्ट मत रहिए, दूसरों का फायदा उठाने की मेंटालिटी से हटे रहिए। अगर आपके कर्मों से, आपकी योजना से, आपके बातों से दूसरों को लाभ हो सकता है तो उन्हें लाभ पहुंचा दीजिए। खोज कर लाभ नहीं देना किसी को कि भैया इधर आओ हम तुम्हारा फायदा करें ना। अगर कोई सपोर्ट मांग रहा है और आप कर सकते हैं जिसमें आपका नुकसान नहीं है लेकिन उसका फायदा है, तो ये कर दीजिए। यह दिन 100% का सपोर्ट करेगा अगर आप अपने अहंकार से बचे हैं, और अगर आप ईगोइस्ट हैं तो फिर -100% हो जाएगा। 7 मई का दिन बताता है कि थोड़ा सोच विचार में दिन बीतेगा। आप विचार करेंगे, ये करें, वो करें, वो करें, वो करें कि ना करें, क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल वाला मामला। दूसरे से राय ले लीजिए, अंतिम निर्णय खुद लीजिए। सोच विचार करके किए गए कार्यों में मिलेगी सफलता। कार्य आपके आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक, पर्सनल, लव, किसी से भी जुड़े हों। इन चीजों के अलावा यह दिन आर्थिक प्रगति की ओर भी संकेत करता है। काम करिए। 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन द्विपक्षीय मामलों में न सिर्फ सफलता दिखाता है बल्कि कहता है जरूरत पड़ने पर आप एक साथ 2 मामलों को मैनेज कर भी लेंगे, और वो भी बड़ी आसानी से। आप अपने कार्य में एंजॉय करेंगे, सिचुएशंस को मैनेज करने, ऑपरेट करने में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। पुरानी बातों से ओवरकम कर चुके होंगे, कर जाएंगे, और आर्थिक मामलों में प्रगति के लिए अतिरिक्त सहयोग ये दिन प्रदान करता है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं या कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी योजना इत्यादि बनाने के लिए या बनी योजना पर काम करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मई का दिन यह कहता है आर्थिक मामलों में इस दिन भी प्रगति होगी। कोई ऐसी जानकारी, खबर, समाचार आपको प्राप्त होगा जो आप अपने फेवर में कर पाएंगे इस्तेमाल, और उसके इस्तेमाल से आपको और लाभ मिलेगा। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर आपको बेनिफिट मिलेगा। जॉब के क्षेत्र में अगर आप हैं तो एक रिकॉग्निशन प्राप्त हो अथवा प्रमोशन की सुगबुगाहट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। यह दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन कहता है कि मन शांत रहेगा, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। दिन का कुछ हिस्सा अकेले बिताने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस दिन आप स्वयं पर गर्व करेंगे, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप नई योजनाएं बनाने के लिए संकल्पित हो सकते हैं, यह आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। यह एक पॉजिटिव दिन है जो 90% आपके पक्ष में बना हुआ है। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोज, आपके लिए 4 मई का दिन एक सकारात्मक दिन तो है, लेकिन यह आपको योग्यता और एबिलिटी देता है कि आप चीजों को अपने अनुसार मैनेज करते चले जाएं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में न सिर्फ सफलता बल्कि सम्मान की प्राप्ति भी होगी, और आप मुश्किल से मुश्किल मामलों को अपने पक्ष में मोड़ लाने की योग्यता इस दिन रखेंगे। अबूझ पहेलियों पर भी आप
चीज़ों को मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ आप इस दिन लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल पाएंगे। ज़रूरत पड़े तो इसे करिए। यह दिन पॉजिटिव है और ईश्वर की कृपा के अनुसार 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन कहता है सात्विक व्यक्ति रहेंगे, मन शांत रहेगा, सात्विकता रहेगी, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लोगों को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सही निर्णय ले लेंगे। इस दिन आपके अच्छे आचार व्यवहार विचार की वजह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, सम्मान में वृद्धि होगी और लोग आपकी मदद भी करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने कार्यों में तल्लीन रहेंगे, जिसकी वजह से आपके अपने मामलों में सफलता प्राप्त होगी। 100% का सपोर्ट ये दिन भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मई का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर के सुबह के समय मन निराश हो सकता है और ऐसा निराश होगा कि आपको निराशा हावी होती हुई दिखेगी। आपके लिए मैसेज है कि आप निराशा छोड़ें और आशा की ओर देखें। जितनी पॉजिटिविटी जितनी भी थोड़ी मोड़ी बची है उसे ही पकड़ें, निगेटिविटी का साथ ना दें, क्योंकि एक बार अगर आपने निगेटिविटी को पकड़ा, निगेटिविटी की ओर देखा, तो हर चीज़ आपको निगेटिव नजर आने लगेगी, हर चीज़ आपको नकारात्मक ही दिखेगी। और अगर आपने पॉजिटिविटी को पकड़ा तो नकारात्मकता होने के बावजूद आपको हर चीज़ का सोल्यूशन समझ में आता चला जाएगा। ये दिन आपके मन की दशा के ऊपर मुड़ना शुरू हो जाएगा, इसलिए मन को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव दोनों में सपोर्ट दे रहा है। 7 मई का दिन कहता है कि अगर कल्पनाएं करेंगे तो कल्पनाओं में दिन बीत जाएगा, आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए स्वयं को कल्पनाओं से बाहर निकालिए, हकीकत में जो आप करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग करिए, काम करिए और सफलता आपके कदमों में। अगर कोई प्लान नहीं है तो एक छोटा प्लान बनाइए, उस पर काम करिए। यह दिन आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेगा। यह दिन आपको इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है, इससे बचिए। 70% पॉजिटिव ये दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन 100% की पॉजिटिविटी के साथ बताता है कि परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव था तो शांत हो जाएगा। आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, थोड़े महंगी चीज़ों पर खरीदारी बढ़ सकती है। इसके अलावा आप सिचुएशंस को मैनेज करने या नए काम को शुरू करने की दिशा में अगर कोई प्रयास करते हैं तो उसमें भी ये दिन आपको सफलता देगा। 9 मई का दिन बताता है कि लोग आपके बारे में एक नकारात्मक परसेप्शन और परसुएशन करेंगे, जिसकी वजह से आपका मन निराश हो सकता है। लोगों की बातें छोड़िए, अपने काम पर बने रहिए। लोगों की निगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना होगी, ना आपको होने देना है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके संघर्षों से आपको 100% की सफलता प्राप्त करते हुए दिखाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपने कर्म, अपने कर्तव्य के प्रति फोकस्ड रहना भी होगा। यह दिन 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन यह बताता है कि एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आएगी, अथवा किसी नए कार्य के प्रति आप आकर्षित हो जाएं, अथवा एक नया ऑफर ही आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस तरह के सभी मामलों में आगे बढ़ने, अपने कर्म को करने और कर्म के करने के अनुसार मिलने वाली सफलता की पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। साथ साथ जब आप अपने कर्म में लगेंगे तो ईश्वर का सहयोग आपको प्राप्त हो जाए, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी बनेगी, जिसकी वजह से मुश्किल मामले आसानी से मैनेज हो जाएंगे। थोड़ा मिरेकल जैसा भी फील होगा और आपकी एनर्जी लेवल बढ़ी हुई मालूम देगी। ये दिन सकारात्मक है और 90% आपके फेवर में बना है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 4 मई का दिन पॉजिटिविटी दिखाता है। आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरे आपका ख्याल रखेंगे। आप अपने मामलों को जितना बढ़िया तरीके से चाहें प्रेजेंट कर पाएंगे। दिन इसमें सपोर्ट करेगा, लोगों को आपकी बात समझ में आएगी और लोग आपसे प्रभावित भी रहेंगे। किसी स्पेसिफिक मामले में इनसिक्योर फीलिंग खत्म होगी। हालांकि कुछ पुरानी बातें आपके मन को निराश, उदास, परेशान कर सकती हैं अगर आपने मन की बातों को अपने मन पर चढ़ने दिया तो, और नहीं चढ़ने दिया तो फिर ठीक है, नॉर्मल रहेगा। यह दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन यह कहता है कि दूसरों के मामलों से दूर रहें, दूसरों को उनके पचड़े स्वयं निपटाने दें, और अगर कोई दूसरा आपके मामलों में इन्वॉल्व हो जाता है तो पहले तो उसे इन्वॉल्व मत होने दें। अगर आर्गुमेंट वाली स्थिति आती है तो आर्गुमेंट में उसे जीत लेने दें, स्वयं की हार माने, आर्गुमेंट में शामिल नहीं होना है। लेकिन अगर मेरे काम में यानी आपके काम में कोई जानबूझकर रोड़े अटकाता है, बाधा डालता है या परिस्थिति आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर अब जोर शोर से जुट जाना है, लड़ जाना है, भिड़ जाना है
और सनी देओल बन जाना है, तोड़ डालूंगा फोड़ डालूंगा, सब तोड़ फोड़ कर निकल जाइए। ये दिन आपको सफलता देगा। फिर उनकी परवाह मत करिए कि उसका दिल दुखेगा, नुकसान होगा, भाड़ में जाए सब। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मई का दिन ये कहता है कि अपने लोगों का ध्यान रखिए, जिनसे आपको प्यार है उनकी केयर रिस्पेक्ट करिए, उनका साथ मत छोड़िए, क्योंकि उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करने के लिए आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और कठिनाई कैसी? कठिनाई ऐसी कि जैसे ये दिन आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मुश्किलों से भरा, चुनौतियों से भरा दिख सकता है दिन के शुरुआत में ही। आप अपने मन में सात्विकता, पॉजिटिविटी बनाए रखिए, अपने कर्म को करते चले जाइए, एक एक करके सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी बिना मेहनत किए। करके देखिएगा। 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई का दिन अच्छा नहीं है, 8 मई वापस एक पॉजिटिव दिन हो जाएगा। इसलिए चूंकि बीच में एक दिन फ्लॉज हो गया, गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, अतः अच्छा इतना भी गलत नहीं है। पहले तो यह कहता है कि किसी एक ऐसे मामले, ऐसे काम को जिसके बारे में आपका मन ये था ना कि यार ये इशू खत्म हो जाए, भाई सियापा हो गया, अब ये वाला मामला क्लोज हो जाए तो फिर गंगा नहाए, तो वो मामला क्लोज हो जाए या उसकी खबर आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरा, इस दिन दूसरे लोगों पर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। अपने काम स्वयं करने पर ध्यान दें और ऐसे लोगों से स्वयं को दूर रखें जिन पर आपको थोड़ा डाउट भी है, वहां भी नुकसान हो सकता है। यह दिन निर्णय लेने, नए कार्य को करने, बड़े मामलों को मैनेज करने के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए पेंडिंग मारें, एक दिन आगे करें। डिसीजन भी एक दिन की पेंडेंसी में डालिए। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 8 तारीख यानी 8 मई ये बताता है कि अगर डिसीजन लेना है इस दिन, वैसे ज्यादा पॉसिबिलिटी 8 तारीख आते आते डिसीजन की संभावना खत्म हो जाएगी, नहीं लेना पड़ेगा। अगर बाई चांस डिसीजन लेना है तो ये कहता है कि तो फिर आपको 2-3 दफे विचार करना होगा, एक बार में नहीं। थोड़ा एक बार सोचिए, थोड़ा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गैप, फिर सोचिए, फिर विचार करिए, फिर विचार करिए और उसके बाद निर्णय लीजिए, चीजें सही हो जाएंगी। अगला कहता है कि ये दिन आप सोच विचार में ही बिता जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है थोड़ी सी। तो ये सुनने में नकारात्मक लगता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं है अगर बीत जाता है ऐसे भी तो। लेकिन हाँ, आपको लाभ नहीं मिलेगा, और अगर लाभ चाहिए तो पहले पता करिए कि मुझे लाभ क्या चाहिए। ये लाभ चाहिए, इसे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये योजना है, बस उस पर काम करिए, लाभ मिल जाएगा। ये दिन ऐसे ही है। 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मई का दिन एक नई ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज दिखाता है। दूसरा, एक नई अपॉर्चुनिटी, नया अवसर प्राप्त हो जाए, इसकी संभावना के साथ यह दिन आगे बढ़ने, आगे बढ़कर सफलता अर्जित करने, ईश्वर का सपोर्ट प्राप्त करने तक की पॉसिबिलिटीज को दिखा रहा है। इसलिए इस दिन स्वयं पर विश्वास करिए, अपने ईश्वर पर विश्वास करिए और काम पर आगे बढ़िए। 90% की पॉजिटिविटी बनी है इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मई का दिन कहता है तोल मोल के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। उधार लेन देन से बचे रहिए, बाकी ये दिन आपके लिए पॉजिटिव है। दिखावा मत करिए, व्यापार के मामला हो, जॉब से जुड़ा मामला हो, काम से जुड़ा मामला हो या किसी भी चीज से जुड़ा मामला हो, चाहे प्यार से जुड़ा मामला क्यों ना हो, आपका थोड़ा फूक फूक कर चलना आपके फायदे में होगा, चीजें आपके पक्ष में रहेंगी और दिखावा अगर नहीं करेंगे तो कोई गलती नहीं होने वाली। ये दिन आपको 60% की पॉजिटिविटी देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मई का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 4 मई का जो दिन है ये एक स्थिति को दिखाता है जहां आपको एक डिसीजन लेना पड़े कि मुझे क्या करना है। सत्य न्याय का साथ दीजिए, नैतिकता के पक्ष में बने रहिए, दिल की सुनिए, दिमाग की मत सुनिए, बिल्कुल सही डिसीजन ले लेंगे। दूसरा, एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है, छोटी मोटी सिचुएशन का सामना करिए, निखर कर बाहर आएंगे, जीत कर बाहर आएंगे, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वाहवाही भी मिलेगी। 70% की पॉजिटिविटी बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन आर्थिक मामलों में प्रगति की ओर दिखाता है और बताता है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में या जॉब से जुड़े मामलों में चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। अगर आप किसी भी प्रकार के प्राइवेट या सरकारी जॉब में हैं तो संबंधित अधिकारी का सहयोग प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी, संबंधित अधिकारी आपसे प्रभावित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। व्यापारिक मामलों में आपको परिवार का अच्छा खासा सहयोग मिलेगा और किसी स्पेसिफिक चीज को मैनेज करना चाहते थे तो उसके लिए यह दिन एडिशनल बेनिफिट्स देगा। लेकिन
खर्च बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उस पर खुद नियंत्रण करना होगा। बाकी ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। मकर राशि, 6 मई का दिन बताता है कि आप नए अवसर का लाभ उठाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपका अपना मन थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, जहां आप अपने खुद के द्वारा किए गए डिले की वजह से नुकसान उठाएं या लाभ ना प्राप्त कर पाएं। तो ऐसे में आपको निराश नहीं होना, अवसर बाद में फिर मिलेगा। दूसरा, इस दिन आप थोड़ा जल्दबाजी में रहेंगे, दिखावा करना चाहेंगे और एक ऐसी पोजीशन में पहुंचना चाहेंगे जहां लोग आपकी तारीफ करें। ये सब फालतू बातें दिमाग से निकालिए, बस अपने काम को करिए, अपनी योजना पर बने रहिए, अपने कर्म को करिए। यह सब अपने आप मिलेगा, इसके लिए काम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। फालतू चीजों पर पैसा खर्च होने की पॉसिबिलिटी बनी है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 मई ये बताता है आर्थिक मामलों में उन्नति यानी प्रगति होगी, आपकी योजनाएं सही दिशा में चलेंगी, परिवार को लेकर के भी किए गए कार्य, बनाई गई योजनाएं सही दिशा में काम करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो वर्तमान से लेकर भविष्य तक में आपको लाभ देगा, जिसकी योजना शायद आप आज ही बना ले जाएं और इसका आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा। संबंधों, प्रेम संबंधों में भी ये दिन पॉजिटिव बना है 100% के सपोर्ट के साथ। 8 तारीख यानी 8 मई का दिन बताता है कि आप एक अननेसेसरी विवाद में घिर सकते हैं। आपको विवादग्रस्त स्थितियों से स्वयं को बचाना होगा, जरूरत पड़े तो सरेंडर करना भी होगा, यानी आपको उलझना नहीं है किसी से। ये एक ऐसी स्थिति है जब आप अपने काम से काम रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब दूसरा फ्रेज, आप अपने कार्य में व्यवधान प्राप्त करते हैं तो फिर अब आपको भिड़ना होगा, अब आपको टकराना होगा, लड़ना होगा, क्योंकि अब आप अपने कार्य में सफलता चाहते हैं। इन दोनों फ्रेसेस के अंतर को समझिए तो इस दिन को बढ़िया मैनेज कर पाएंगे। यह दिन 50-50 है, यानी 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव जीवन के सभी क्षेत्रों में। इस दिन अपने मान सम्मान को लेकर के जरा ईगोइस्ट मत होइएगा। 9 मई का दिन कहता ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में बनी रहेंगी, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस किसी भी लेवल के आपको फेवर करेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे। दूसरों को अपनी बात समझा ले जाने, मनवा ले जाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन दूसरा भी आपको अपनी बात समझा ले जाए और बात मनवा ले जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, प्रॉमिस मत करिएगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव है। अगर विवाह के बारे में, आपके अपने विवाह के बारे में कोई कार्यक्रम या बातचीत चल रही है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 70% का सपोर्ट दिखता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का जो दिन है ये कहता है जरूरत पड़ने पर आप एकदम सही निर्णय ले पाएंगे किसी भी मामले में। दूसरा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका ऑरा इतना प्रभावी रहेगा कि लोग आपसे सलाह भी ले सकते हैं। इस दिन आपके कार्यों में स्मूथनेस रहेगी, सफलता अर्जित होगी और आप चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने, लगाए रखने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने की न सिर्फ प्रेरणा देता है बल्कि दूसरों का सहयोग भी देता है, जो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट की तरह होगा कि दूसरे का सहयोग मिले तो मेरे काम हो जाए, और काम हो जाने के बाद उनको धन्यवाद देना मत भूलिए। बस इतना ही करना है। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, सपोर्ट करता है और 100% आपके फेवर में बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, 4 मई का दिन एक सकारात्मक दिन है जो आपके मन के संताप हटाएगा, नई अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा। जरूरत पड़ने पर अगर कोई निर्णय लेना है तो सही चीजों का ही साथ दीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, कुछ नया सीखने को पाएंगे और चंद्रमा की एनर्जी आपके फेवर में बनी है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बैलेंस भी होंगे और लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके अपना लाभ भी उठा पाएंगे। 100% की पॉजिटिविटी बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 मई का दिन कहता है कि अपने आप को थोड़ा अति आत्मविश्वास से बचाइएगा। दूसरे लोगों पर ब्लाइंड फोल्डेड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां आपको लगता है कि अरे दैया अब तो हम फंस गए, अब क्या करें, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस फंसी हुई सिचुएशन में आने के पीछे आपकी ही गलती हो। जरा अपनी गलती को ढूंढिए। जैसे ही गलती आइडेंटिफाई होती है, गिल्ट विल्ट मत लीजिएगा, निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। ठीक, अपराध बोध फील करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपने इमोशंस को लेकर के जरूरत से ज्यादा हाइपर हो जाएंगे ना, तभी आपसे गलती होगी। जरा न्यूट्रल रहिए, पॉजिटिव रहिए। दिन आपको 80% सपोर्ट करेगा, और अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए तो 20% का ही सपोर्ट प्राप्त होगा।
6 मई का दिन ट्रायंगल सिचुएशंस को आपके फेवर में दिखाता है। किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने, डील होने या समझौता होने की एक पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। साथ साथ बताता है कि आपकी छोटी और बड़ी दोनों तरह की योजनाओं पर अगर आप कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, भले थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाए, लेकिन यह दिन आपके फेवर में बना है। आने वाले भविष्य के संबंध में अगर योजनाएं बनाते हैं इस दिन और भविष्य में उस पर काम करते हैं तो उसमें भी यह दिन आपको लाभ ही देगा। कुंभ राशि 7 मई का दिन आर्थिक मामलों में उत्थान, प्रगति दिखाता है। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। सिचुएशंस आपकी योजना के अनुसार मुड़नी शुरू हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। घरेलू मनमुटाव समाप्त हो जाए, स्वास्थ्य में लाभ हो इसकी पॉसिबिलिटी के साथ 100% का सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। जॉब के मामले में एक रिकॉग्निशन मिले या एप्रिसिएशन मिले इसकी पॉसिबिलिटी भी है। अगर आप जॉब में हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी तरह की, तो संबंधित महिला अधिकारी या महिला कलीग का सपोर्ट प्राप्त हो इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। परिवार में महिलाएं आपके पक्ष में इस दिन बनी रहेंगी, लेकिन इसका आपको लाभ नहीं उठाना है, ठीक है। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। चीजों को समझने, लोगों को मैनिपुलेट करने में कामयाब होंगे। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 मई का दिन कहता है सोच विचार कर काम करने की प्रवृत्ति होगी और इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, लेकिन अगर सोच विचार किसी एक विषय पर जरूरत से ज्यादा हो जाए जो आपको परेशान करे तो किसी से सलाह ले लीजिएगा, भले आप अंतिम निर्णय स्वयं क्यों ना लें। आर्थिक मामलों से लेकर व्यक्तिगत और प्रेम संबंधों के मामलों में भी आपकी अपनी योजना काम कर जाए इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। स्वयं पर विश्वास रखिए। 70% की पॉजिटिविटी बनी है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन कुंभ राशि बताता है आप आगे बढ़ेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। अगर चाहें तो, नहीं चाहेंगे तो बैठे रहिए चुपचाप। आपके शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगली चीज, अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने का काम करते हैं, तो मन आपको मैनिपुलेट करेगा कि किसी ना किसी तरह ये न केन प्रकारेण अब तो ये काम करना और सफलता अर्जित करनी है। ऐसा कोई काम मत करिएगा जो आपकी इमेज को डैमेज करे। अब इस एक प्रिकॉशन के साथ आपको पूरी छूट है। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करिए, खूब स्वार्थी रहिए, 100% 500% स्वार्थी हो जाइए। बस आपकी इमेज नहीं गिरनी चाहिए, एक कंडीशन। और अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो न सिर्फ सफलता प्राप्त होगी बल्कि मान सम्मान बढ़ेगा। भाई ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 4 मई का दिन न्यूट्रल है। पॉजिटिव और नेगेटिव ना आपके विरुद्ध है ना आपके पक्ष में है। और ये दिन ऐसा है जो कहता है थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, अपने आप के साथ बातचीत करेंगे, स्वयं में सोचेंगे, विचारेंगे और किस नतीजे पर पहुंचे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिस नतीजे पर पहुंचेंगे सही होगा। अगर आप चाहें तो अपने नतीजों का इस्तेमाल करके अपने जीवन की राह को बेहतर कर पाएंगे। 5 मई का दिन कहता है स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत। अगर थकान फील कर रहे हैं तो आराम कर लीजिए। अगर टायर्ड, बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं तो एक दिन की छुट्टी ले लीजिए। यह दिन आपको छोटी मोटी अबूझ अजीब तरह की प्रॉब्लम्स दिखा सकता है। ऐसी भी प्रॉब्लम दिखा सकता है कि आपको लगेगा यार ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन आप इससे निपटें कैसे। जरा आइडेंटिफाई करिएगा कि मेजर प्रॉब्लम कौन है, सबसे बड़ी वाली समस्या, सबसे बड़ा राक्षस कौन है। पहले इसी को मारेंगे, बाकी से बाद में निपटेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो बिल्कुल सही निशाना लगाया, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम के खत्म होते ही छोटी वाली डिसॉल्व हो जाएंगी। इन चीजों के अलावा अगर किसी एक मामले में आप नहीं समझ पा रहे कि क्या करना चाहिए तो जरा रुकिए, थोड़ा ब्रेक दीजिए, अपने नजरिए को शिफ्ट करिए और दूसरे नजरिए से देखिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। 40% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 मई का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता और गहरी मधुरता वे इसकी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। दूसरे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोगों की बातों से खुद को बचाए रखने की आवश्यकता है। अपने कार्यों में, प्रेम संबंधों में या किसी भी मामले में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते एक कंडीशन कि आप नैतिकता का पालन करें, अनैतिकता बिल्कुल ना करें। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी। 60% न्यूनतम, 100% मैक्सिमम आपको बेनिफिट्स मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में।
7 मई का दिन बताता है किसी बात को लेकर के बड़े गुस्से में हो सकते हैं और ये गुस्सा रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे पकड़ लेंगे और दूसरे जब पकड़ लेंगे तो आपसे किनारा खींचेंगे। इसलिए मन को शांत रखिए, स्माइल करिए, अंदर से गुस्से से दहकिए लेकिन ऊपर से मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट चीजों को, सिचुएशन को न सिर्फ मोड़ेगी, सिचुएशन को मोड़ेगी, बल्कि लोगों को मैनिपुलेट कर देगी आपके फेवर में और फिर आप जैसा चाहते हैं चीजें वैसी घूम जाएंगी। इसका ध्यान दीजिएगा। कठोर निर्णय लेने के मामले में भी ये दिन सपोर्ट करेगा। वैसे ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 मई का दिन बताता है कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से एक छोटा नुकसान या एक निगेटिविटी सुबह सुबह आपको देखने को मिल जाए। नुकसान या निगेटिविटी आपके मन को निराश कर देगी। ये निराशा हावी हो सकती है और आपके पूरे दिन को र्यून कर सकती है। इसलिए निराशा जैसे ही आए आप निराशा को हटाइए, थप्पड़ मारिए, साइड करिए और जितनी भी पॉजिटिविटी है उसके साथ अपने को जोड़ दीजिए। सारी पॉजिटिविटी खत्म, ईश्वर मेरे साथ है, यही पॉजिटिविटी जोड़ दीजिए। चीजें घूमनी शुरू होकर पॉजिटिव होती चली जाएंगी। करके देख लीजिएगा। यह दिन आपकी सोच के अनुसार नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि यह दिन 50% निगेटिव सपोर्ट दे रहा है और 50% पॉजिटिव भी सपोर्ट दे रहा है। 9 मई का दिन द्विपक्षीय मामलों को आपके फेवर में दिखाता है। आप चीजों को, सिचुएशन को, लोगों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। जरूरत पड़ने पर 2 मामलों या 2 लोगों को भी एक साथ हैंडल कर पाएंगे। इसका यह मतलब नहीं 2 लोगों से एक साथ कुश्ती लड़ पाएंगे, मैनेज करने की बात हो रही है। दूसरा, योजना पर कार्य करके सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। नए उपक्रम, नए बिजनेस मॉड्यूल, नए आर्थिक सोर्स बनाने को लेकर के किए गए प्रयासों, उपायों में सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनी है। पुरानी बातें मन के निगेटिविटी को खत्म कर देंगी, या ऐसा समझें कि पुरानी निगेटिविटी अब आपके मन से खत्म हो जाएगी। इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मई का दिन मीन राशि आपके लिए ऐसा फेवर करता है जो आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ सपोर्ट करेगा बल्कि ईश्वर की एक कृपा आपके ऊपर उतारता है, जो आपको एक योग्यता देगी कि आप चीजों को अपने अनुसार मैनेज कर पाएंगे। लोगों को मैनिपुलेट करना हो, लोगों को अपने पक्ष में लाना हो, चीजों को अपने फेवर में, अपने अंदाज में, अपने तरीके से इस्तेमाल करना हो या लोगों का इस्तेमाल करना हो, इन सभी में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। सीक्रेट आपको पता चल सकता है, जानकारी भी आपको मिल सकती है, आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। ये दिन आपको एक तरह से मानकर चलें इन्फिनिट एनर्जी देता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास ही उस एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल कर पाएगा। इसलिए स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। यह दिन 100% आपको फेवर कर रहा है। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 मई का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ यह राशिफल अब यहीं समाप्त होता है। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।